स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +2 चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की नेमिंग रिएक्शंस कर रहे हैं। आज की जो हमारी रिएक्शन है वो है हंस-डीकर रिएक्शन। तो देखते हैं ये रिएक्शन है क्या। सबसे पहले तो ये रिएक्शन किसके लिए यूज़ होती है। हंस-डीकर रिएक्शन इज़ यूज टू प्रिपेयर द ब्रोमो एल्केन्स। इसको हम यूज़ करते हैं ब्रोमो एल्केन्स बनाने के लिए। अगर जब भी हमें ब्रोमो एल्केन्स बनाने होते हैं तो उसके लिए हम प्रेफरेबली जो है वो यूज़ करते हैं हंस-डीकर रिएक्शन। इसमें करते क्या है, बाय रिफ्लक्सिंग सिल्वर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड विद ब्रोमीन इन CCl4। इसमें हम जो है वो सिल्वर सोल्ट फैटी एसिड के सिल्वर सोल्ट को जो है वो रिफ्लक्स करते हैं विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 जो है वह सोल्वेंट बिहेव करता है इसके अंदर, तो इट फॉलोज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की रिएक्शन है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ हेलोजिनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये जो है वो एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हेलोजिनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन दोनों साथ में ही होती है, तो इसलिए ये एक एग्जाम्पल है हेलोजिनेशन रिएक्शन का भी और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का। कभी आपसे पूछा जाए कि हंस-डीकर रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है, तो वह हेलोजिनेशन भी है और वो डीकार्बोक्सिलेशन भी है। दोनों जो है वो इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। हेलोजिनेशन भी होती है, पहले हेलोजिनेशन होती है, उसके बाद जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन होती है। तो इसके बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर द ब्रोमो एल्केन्स। इसके साथ साथ ही अराइल हैलाइड्स बनाने में भी जो है वो यूज़ होते हैं। अराइल ब्रोमाइड भी जो है वो इससे बनाए जा सकते हैं। ये एलिफेटिक भी बनाते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड दोनों पे यूज़ हो जाती है। इसमें हम करते क्या है, इसमें हम फैटी एसिड्स के जो है वो सिल्वर सोल्ट को रिफ्लक्स करवाते हैं ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में हम फैटी एसिड्स के सिल्वर सोल्ट को रिफ्लक्स करवाते हैं ब्रोमीन के साथ। ये जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ये हमारी हेलोजिनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। ये नीचे हमारी ये कॉमन जो है वो स्टैंडर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है। ये हमारा सिल्वर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड है, कोई भी एसिड है, एसिड में से H को हटा के वहाँ पे सिल्वर अगर हम लगा देते हैं तो सिल्वर सोल्ट बन जाता है एसिड का। तो ये हमारा सिल्वर सोल्ट है एसिड का। इसको ब्रोमिनेशन करिए, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, रिफ्लक्स किया तो होगा क्या, R के साथ हमारा Br लग जाएगा, अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाएगी। इसीलिए इसको डीकार्बोक्सिलेशन बोलता है, क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलती है, साथ में AgBr जो है वो निकलेगा बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में। एक अगर रिएक्शन लिखें इसकी तो हम लिख सकते हैं CH3 CH2 COO Ag, सिल्वर सोल्ट हो गया, H हटा के वहाँ पे सिल्वर लगा दिए, प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। रिफ्लक्स करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 साथ में लग जाएगा Br, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, प्लस AgBr। ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी। तो हंस-डीकर रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं ब्रोमो एल्केन्स बनाने के लिए। ये आगे इसका मैकेनिज्म है, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, सिल्वर सोल्ट को रिप्लेस करता है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो आके जो है वो ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच हो जाता है। उसके बाद हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। यहाँ से बॉन्ड जो है वो हेटेरोलिटिक क्लीवेज होती है। एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के पास आ जाता है। ये हमारा एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ से ये वाला बॉन्ड है, ये भी हेटेरोलिटिक फिजन करता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन वाले बॉन्ड के पास और एक R के पास। यहाँ से हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ जाती है। यहाँ से जो R रेडिकल निकलता है वो R रेडिकल हमारा Br रेडिकल के साथ जुड़ के जो है वो RBr बनाता है। तो इस तरह हमारी जो है वो ब्रोमो एल्केन्स बनती है हंस-डीकर रिएक्शन की हेल्प से। आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हंस-डीकर रिएक्शन के बारे में आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें CCl4 का क्या रोल है। जो CCl4 है उसको वो बस एज ए सोलवेंट यूज़ किया जाता है, इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। एज ए सोलवेंट जो है ये रिएक्शन में यूज़ होता है ताकि रिएक्शन जो है वो स्मूथली हो सके। उसके बाद यील्ड है कि कौन सी अल्काइल हैलाइड ज़्यादा अच्छे से मिलती है, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी ब्रोमो एल्केन्स जो है बहुत अच्छे से मिलते हैं। सेकेंडरी थोड़े उससे कम और टर्शरी की यील्ड जो है वो सबसे कम होती है। तो सबसे ज़्यादा अच्छी ये रिएक्शन जो है वो प्राइमरी हैलाइड्स के केस में काम करती है। उसके बाद है क्लोरो एल्केन्स कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। हम इस रिएक्शन की हेल्प से क्लोरो एल्केन भी जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो यील्ड होती है वो बहुत पुअर होती है, बहुत कम क्वांटिटी में हमें मिलते हैं, इसलिए हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। इसलिए इसको स्पेसिफिकली हम सिर्फ ब्रोमो एल्केन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इससे क्लोरो एल्केन बनाए जा सकते हैं, लेकिन उनकी यील्ड जो है बहुत कम होती है। अगर हम
आयोडीन के साथ रिएक्शन करेंगे। अगर हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो है वो आयोडो अल्केन नहीं मिलती, तब हमें जो है वो एस्टर्स मिलते हैं। इफ़ वो यूज़ I2 इंस्टेड ऑफ Br2, अगर हम ब्रोमीन की जगह पे आयोडीन यूज़ करेंगे तो हमें रिएक्शन जो है वो एस्टर्स देती है, ना कि आयोडो अल्केन्स। तो हमें अगर हम I2 यूज़ करते हैं तो उसकी जगह पे हमें एस्टर्स मिलते हैं, RCOOR मिलेगा, तो साथ में बाकी रिएक्शन जो है वो सेम रहेगी और इसके साथ ही इसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है। अगर हम Br2 की जगह पे I2 यूज़ करते हैं तो सेम रिएक्शन को हम बोलते हैं ब्रिनबॉर्न-सिमोनेनी रिएक्शन। तो ये थी हमारी हंस-डेकर रिएक्शन के बारे में कुछ बातें। एक बार रिकैप कर लेते हैं। हंस-डेकर रिएक्शन यूज़ कहाँ पे होते हैं? ये ब्रोमो एल्केन्स बनाने के लिए यूज़ होती है। इसमें होता क्या है? इसमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को रिफ्लेक्स करवाया जाता है ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ये एक एग्जाम्पल है हेलोजिनेशन और डिकार्बोक्सिलेशन दोनों का। CCl4 जो है वो एज ए सॉल्वेंट बिहेव करता है। इसमें यील्ड जो है वो प्राइमरी के केस में सबसे अच्छी होती है और टर्शरी के केस में सबसे पुअर होती है। क्लोरोएल्केन्स भी इस रिएक्शन की हेल्प से बनाए जा सकते हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। अगर हम Br2 को रिप्लेस कर देते हैं I2 के साथ तो हमें आयोडो एल्केन्स मिलने की बजाय एस्टर्स मिलते हैं और फिर इस रिएक्शन को ब्रिनबॉर्न-सिमोनेनी रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो इसके साथ हमारी हंस-डेकर रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको जो है वो सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।